कोई कारण होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, प्यार मिलेगा चाटे रे अब धारण होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, प्यार मिलेगा चाटे रे अब कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन का। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन का। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन का। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन का। चींटी से भी मिट सकता है, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। माँ एक नई बहू आई। आजकल गौना करा करके आई है और घर का ये रिवाज होता है कि सबसे पहले किसी किसी क्षेत्र में ऐसा होता है, नई बहू आए ना तो जिस क्षण आती है तो अपनी गोद में लेकर के सास नाचती है। आगरा के आसपास मैंने कहा ना साहब, हमारी तरफ ऐसा ही होता है। वो नाचती तो एक दिन है, फिर जीवन भर नचाती है बहू। तो कहीं कहीं ऐसा रिवाज है, वो बहू आई तो दूसरा दिन भोजन बनाने का उनको अवसर मिल गया। घर में जब भोजन बना करके तैयार कर दी, आज पहली बार भोजन बनाई। चूंकि मैके में रही तो कभी घर में रह करके माँ के सानिध्य भोजन बनाने का उनको अवसर नहीं मिला था। शहर में हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करती रही और आज अचानक भोजन बनाने का अवसर मिल गया। किचन में गई, भोजन तो बना करके तैयार कर दी, लेकिन मिर्ची भूल से ज्यादा हो गई। जानबूझकर नहीं डाली और जानबूझकर आदमी गलती करता भी नहीं है। बहुत कम ऐसा लोग है जो ईर्ष्यावश किसी को दुखाने के लिए करता हो। वो बेचारी पढ़ लिख करके आई हुई थी, भोजन बनाने का बहुत अनुभव नहीं था। मिर्ची तेज हो गई, हल्ला ज्यादा हो गई मिर्ची, और अपनी सासू माँ को भोजन कराने के लिए पारस कर दी। सासू माँ जैसे ही भोजन करने के लिए कौर उठाई और मुख में डाली तो पता चला मिर्ची तेज पड़ गई। लेकिन बेचारी वो भी बड़ी समझदार थी, सत्संगी थी, वैसे ही जैसे चाकरा की माएँ होती है। अब मैं कह रहा हूं तो ऐसा नहीं अहंकार से फूल जाओ कि हम बहुत अच्छे हैं। वास्तव में यहाँ की माताओं के जीवन में मैं देखता हूँ, इनके घर गया लगातार, मैं 20 वर्षों से, लगातार तो नहीं, कोरोना काल में वैसे भी नहीं आया था, लेकिन कुछ वर्षों से आना हो रहा है और 20 सालों से इस गांव में आना जाना है। आप सबका प्रेम, आप सबका प्यार पाकर मेरा मन भी गदगद हो जाता। हमारे मनोज जी बहुत पुराने हमारे साथी है, मित्र है। तो माँ आज पहले बार कौर उठाकर मुख में भोजन रखी तो पता चला मिर्ची सब्जी में अधिक पड़ गई है। लेकिन बेचारी बड़ी समझदार थी, कुछ बोली नहीं, वो खाती चली गई। लेकिन पढ़ लिख कर बहू आई हुई थी, वो भी समझदार थी,
सत्संगी के घर में अगर कोई बहू भी आती है तो बड़ी सोच परख करके लाती है। तो वो भी सत्संग घर के से आई थी, सत्संगी की बेटी थी। उनके घर में भी संत गुरुजन आया जाया करते थे। वो पास में बैठ करके कही, माँ जी भोजन कैसा बना है? बेटी भोजन अच्छा बना है। माँ जी और सब्जी? कहे बेटी सब्जी भी अच्छी बनी है। माँ जी भोजन अच्छा बना है, सब्जी अच्छी बनी है, लेकिन आपके आंखों में आंसू कैसे? क्योंकि और कौर खाई जा रही थी, हायसू हायसू करते जा रही थी, गंगा जमुना आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आंसू को देख करके बहू रानी कहने लगी, माँ जी सब्जी अच्छी बनी है, भोजन अच्छा बना है, लेकिन आपके आंखों में आंसू कैसे? सासू माँ कहने लगी, बेटी ये तो प्रेम की आंसू। आप जैसे लक्ष्मी मेरे घर में बहू बन करके आई हो, ये आंखों के आंसू रुक नहीं पाए, ये प्रेम के आंसू है, बरबस बहे चले जा रहे हैं। बहू तो एकदम प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, उनके शरीर के खून 2 तोले और बढ़ गए। मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी सब्जी अच्छी बनी है, क्या 1 चम्मच और डाल दूं? सास कही, बस बस बेटी ज्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं होगा, इतना काफी है। जब माँ सासू माँ खा करके उठ गई, अब बहू बेचारी जब खाने लगी तो पता चला मिर्ची बहुत तेज पड़ी हुई। उस दिन से उनको ऐसा लगने लगा मुझे सासू माँ नहीं बल्कि एक माँ मिली। और पहली बार अपने मायके गई, उनकी माँ पूछी, बेटी तुम्हारे घर के लोग कैसे हैं? तो कहने लगी, माँ घर के सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन मुझे सासू माँ नहीं बल्कि एक जीवन की आस मिली है, एक माँ मिली है, जिन्होंने एक मिर्ची तेज पड़ गई थी तो भी मुझे एक शब्द नहीं किए। उस दिन से उन्होंने जीवन भर एक माँ की तरह, एक बेटी की तरह वो बहु सेवा करती रही। हमारे जीवन में भी ऐसा हो। ये कहानी किस्से की बात नहीं, हमारे जीवन में उतारने की बात है।